So Rahul, I've heard that ये जो भी singers हैं, no matter what level they are they not paid for playback singing? प्लेबैक सिंगर्स को पैसे मिलते ही नहीं है मोस्टली, Why? बस ये ट्रेंड चला आ रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स सोचते हैं कि यार ये तो शो से कमा लेगा। काफ़ी बार तो बात भी नहीं होती। हाँ, कुछ कंपोजर्स हैं जो देते हैं जो भी, बट कभी 25,000, कभी 50,000, कभी लाख रुपए, बस उतना ही होता है। लोगों को लगता है ना पता नहीं कितने क्या क्या पैसे मिलते होंगे। फिल्मों में गाने के पैसे ही नहीं मिलते। नहीं मिलते। आई मीन दैट्स हाउ द कल्चर हैज़ बीन। अब मैं यही बात बोलूँ कि एक बात बताओ मुझे, अगर एक्टर्स को फिल्म के पैसे मिलने बंद हो जाएं, अगर फिल्म डायरेक्टर्स यही सोचें कि यार ये तो एंडोर्समेंट से कमा लेगा या ये तो अपने टूर्स से कमा लेगा, इसको फिल्म के पैसे ना दो, क्योंकि जो फिल्म हिट देगा उसको ज़्यादा एंडोर्समेंट्स मिलेंगी। तो एंडोर्समेंट्स फॉर एक्टर्स एंड शोज फॉर सिंगर्स आर बाय प्रोडक्ट्स। उनको शोज मिलते हैं गानों से, एक्टर्स को एंडोर्समेंट्स मिलती है फिल्मों से। तो अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसे सोचने लग जाए कि मैं यार रणवीर सिंह को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को पैसे नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि यार वो तो एंडोर्समेंट से कमा लेंगे। एंडोर्समेंट से कमा लेंगे। हाँ, इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर एट ऑल। बट एक कल्चर चलता आ रहा है ये पहले से। But why aren't all the singers and everybody in the industry coming together and हो नहीं सकता, बिकॉज क्या होता है कि सबसे पहले देयर इज टू मच ऑफ टैलेंट, नंबर 1। इनसिक्योरिटी भी होती है कि यार अगर मैं नहीं करूंगा ना तो कोई और कर तो लेगा। कोई और कर लेगा। एंड जेन्युइनली लोग करते हैं ऐसा कि चलो ये नहीं आ रहा, ये काम करो, इसको बुला लो, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो लॉट ऑफ सिंगर्स जिन्होंने अपने काफ़ी बार, मतलब सोनू जी बोलते भी हैं कि वो उन्होंने अपने पीक पे ये मूवमेंट के बारे में कहा था, इस बारे में नहीं बट रिगार्डिंग सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इस बात के ऊपर उन्होंने काफ़ी मूवमेंट, इसरा एक इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन उन्होंने फॉर्म करी है। तो चीज़ें हो रही है इसके ऊपर, बट कुछ लोग इसके बारे में नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बट आई जस्ट फील कि इट्स नॉट राइट। जैसा अभी अरिजीत का भी मैंने कोई इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो कहता है यार कोई सिंगर को अगर वो काम करता है उसको पैसे मिलने चाहिए। Yeah, exactly. Anybody who's working क्योंकि वो दिल से करता है, वो करता है या करती है, वो जब आते हैं, बट देर इज़ नो स्ट्रक्चर। जैसे आप यूके में, यूरोप में जाओगे ना, तो एक वायलिन वाला आएगा तो उसकी सर्टन फीस होती है, इतने घंटे की इतनी फीस, इतने घंटे की इतनी फीस। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। देर आर रूल्स ऑफ एवरी लैंड। सो आई थिंक हमारे इस सोसाइटी में, इस कंट्री में ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं। but I don't if more people talk about it, only then the change will happen, right? जैसे प्रीतम दा का मुझे एक इंटरव्यू याद आता है कि अगर कहते हैं कि अगर इंडिया में रॉयल्टी सिस्टम सही होता तो मेरा आज चार्टर प्लेन होता खुद का। एंड ही इज राइट। Yeah. द अमाउंट ऑफ हिट्स ही इज डिलीवर्ड ओवर लास्ट 20 years, द बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज़, जितने पैसे म्यूजिक कंपनीज ने कमाए होंगे उनके गाने बेच बेच कर, डिस्ट्रीब्यूट कर कर, ही हैज़ गॉट नथिंग, लिटरली नथिंग। बट दैट्स हाउ द थिंग, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, इज ऑब्वियसली चेंजिंग फॉर द गुड। बड़ी फास्ट हो रही हैं चीज़ें, चेंज हो रही हैं, बट जो गलत हुआ है वो तो गलत हुआ है ना। That's unfair. So do you think art is very undervalued in this country? Not all the arts, but singing and music is. I think all the art fields. Singing, instrumentalists, जितने musicians हैं, जितने programmers हैं, जितने composers हैं, आपको पता है composers सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको सबसे कम पैसा मिलता है। उनको इतना फेम भी नहीं मिलता। फेम भी नहीं मिलता, आधे लोगों को तो पता नहीं होता है कि कौन कंपोजर। Same thing as writers. Same with writers, right? Writers are the creative brain behind every dialogue, every film, every story. But how many people actually care about them? So the credit system also needs to change. Change. कि क्रेडिट हम कैसे कर रहे हैं, सबके नाम सबके आने चाहिए।